हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम कावा 19 और स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अभी हम 4 दिन पहले गर्मी से इतने परेशान थे कि हम नई बैटरी उठा के ले आए। भले ही हमारे पास पैसे नहीं थे क्योंकि महीने का लास्ट चल रहा है, तो इतने पैसे नहीं थे कि हम बैटरी लाएं, लेकिन फिर भी हम ले आए क्योंकि गर्मी से हम बेहाल हो गए थे। 4 दिन तक हम वो 4 दिन काटने हमें बहुत भारी हो गए। आज की कंडीशन में आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखो, पूरे रूम में मैंने कपड़े फैलाए हुए हैं। हर जगह हमारे कपड़े सूखे हुए हैं क्योंकि कल वाले जो कपड़े हैं वो आज तक नहीं सूखे हैं। और ये देखो, काव्या गुड मॉर्निंग करो सबको अच्छे से। और ये देखो, रात इतनी ठंड लगी थी, हमने पंखा भी नहीं चलाया। फिर सेफ में ये काव्या को जब छोटी थी तब का कंबल रखा हुआ था, उसको मैंने निकाला। और काव्या को आज मैंने नहला के वूलन पहनाया है। ऊपर वूलन टी शर्ट पहनाई है और नीचे ये देखो ब्लैक कलर की पजामी है, ये भी वूलन है। और ये और ये दोनों मिला के इसको उड़ाया था क्योंकि रात जब मैं तो सो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो इसको बिल्कुल ठंड से बेहाल और खांसी आए, नाक बंद इसकी। फिर मैं उठी, उठ के मैंने ये चादर निकाली, फिर इसको उड़ाई, फिर जाके इसको सांस आया। और सुबह भी मैंने इसको गर्म पानी में नहलाया, नहला के पहना दिए हैं गर्म कपड़े। अब अच्छा लग रहा है आपको? तो जी, ये हो गया हमारा नाश्ता तैयार। नाश्ते में हमारे दूध और आज है सौंफ रस। सौंफ रस भी कहते हैं और पापे भी कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो जल्दी से कर लेते हैं नाश्ता और फिर चलेंगे स्कूल। उसके बाद फिर आपसे आके मिलेंगे। इनका फ़ोटो शूट फिर शुरू हो गया। आज जगह चेंज है लेकिन तुम लोगों की। भाई साहब, हम लगा दें अब ताला, जल्दी से चल रहे हैं। तो जी, हम स्कूल से आ गए हैं और आते ही काव्या ने कहा है कि मम्मी मुझे चाय पीनी है। तो चलो आज तो मैं चाय बना के दे देती हूँ क्योंकि इसको खांसी भी हो रही है, जुकाम सा भी लग रहा है मुझे। हालांकि मैंने आज इसको सुबह वूलन पहनाया था तो थोड़ा कम है, वरना तो ऐसे लग रहा था जैसे बुखार हो जाएगा, पर बुखार हुआ नहीं। और ये देखो, काव्या की चाय बन के तैयार है। और ये मेरा रूम है। कहाँ रूम है तुम्हारा? ये तो पूरा रूम तुम्हारा ही है। ये वाला आपका बेड, ये वाला मेरा बेड। अच्छा, आज बेड बांट लिए। तो ये काव्या जो छोटी थी तब का कंबल है, वो उसको बिछा के अपना सजाए बैठी हैं। क्या क्या सजाया है देखें, बताओ क्या क्या। ओ शाबाश भाई साहब, आज तो गैस रखी है। क्या बन रहा था? तुम चाय मुझसे क्यों बनवा रही हो? तुम खुद ही बना लेती। बुक भी रखी है काव्या की, है ना? पढ़ाई भी कर लेगी मेरी बेटी, खाना भी बना लेगी, खेल भी लेगी। काव्या का घर बड़ा साफ सुथरा है भाई। वाह काव्या, पलश भी है। चलो, आपकी चाय बन गई, बाहर बैठ के पियो। यहाँ पे अभी मैंने सफाई करी है। तो जी 4:30 बज गए हैं और आके मैंने हाथ मुंह धोए हैं बस। अभी मैं चली गई थी मीटिंग में और मैं काव्या को यहीं पे छोड़ गई थी। चाय बना के दे गई थी, मैं चाय बना के तुम बैठ जाना यहीं पे और खेल लेना। कैसा लग रहा था जब मम्मी छोड़ के गई थी? बहुत बुरा लग रहा था। क्यों? मैं तो थोड़ी देर में ही आ गई। पूरे 1 घंटे में आई हूँ मैं, क्योंकि जो आज हमारी मीटिंग थी तो स्कूल से सीधे ना जाके पहले मैं घर आई। घर आके काव्या के कपड़े चेंज किए, उसको चाय बना के दे के गई और उसको आराम से बिठा के गई। मैंने कहा क्योंकि जब मेरे साथ जाती है ना वहाँ पे तो परेशानी रहती है बिना मतलब के, और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं काव्या को यहीं पे छोड़ गई थी और मैं मीटिंग अटेंड करके आ गई हूँ। 4:30 बज गए हैं, हाथ मुँह धो लिए हैं, अब बस आराम करूँगी थोड़ी देर। दिखा दिया था वो मैंने। अब बस थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद आपसे मिलेंगे। आज मैं खाने में बना रही हूँ मोमोज। मोमोज बना रही हो आज? क्या बन रहे हैं मोमोज? ये मोमोज हैं भाई साहब, और पक रहे हैं मोमोज। यह है काव्या की किचन और इसमें पक रहे हैं मोमोज। और वहाँ बैठ के बना रही है किले से। चकला बेलन रख रखे हैं, उस पर बेल लेती है, गोल कर लेती है और बना लेती है। बहुत सारे बना लिए काव्या। तो जी, खाना बना के हमने खा लिया है। और खाने में हमने क्या खाया था आज काव्या? आज पोहा। पोहा खाया था हमने दोनों ने।
काव्या को पोहा बना के खिला दिया। अब काव्या को जा रही हूँ दवाई पिलाने, क्योंकि काव्या को होने लगी है बहुत ज़्यादा खांसी। और मैं क्या खा रही हूँ, अपने फेवरेट भुट्टा, वो दिखाती हूँ मैं। थोड़ा सा ही पोहा खाया था मैंने, मुझे पता था कि मुझे भुट्टे भून के खाने हैं, क्योंकि मुझे भुट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। और कल है संडे, तो कल और लेके आएंगे, और लाने से पहले जो पुराने उनको ख़त्म कर दें। ये देखो 3 भुट्टे मैंने भून लिए हैं। ये आधे आधे ही थे, ये दोनों, ये भी आधा था, ये भी आधा था, और ये वाला पूरा था। तो ये भून लिया। अब मैं इनको खाऊंगी बैठ के आराम से। पहले मैं काव्या को पिलाऊंगी दवाई। काव्या चेक कर रही है अपनी दवाई को। हाय फ्रेंड्स, हम काव्या नाटी लोग मम्मी भुट्टे तो भून लिए, मुझे नहीं दे रहे क्योंकि मुझे खांसी हो रही है। मैंने अभी दवाई पी थी मम्मी जी। कल हमारी छुट्टी है काव्या। हाँ पक्का। तभी तो मजे से बैठ। तुम्हें खाना है बेटा? नहीं। तो जी मैंने खाना खिला के काव्या को और दवाई पिला के सुला दिया है। काव्या को खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी और 10:30 बज गए हैं, तो मैंने सोचा लाओ लाइट आ रही है, प्रेस कर लेते हैं। और बहुत सारे कपड़े हो रहे थे प्रेस के लिए, मैंने 2 दिन पहले धोए थे। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और ठंड भी हो रही है। ये देखो, रात मैंने एक कंबल निकाला था और आज मैंने एक कंबली और निकाल ली है। तो ये हल्की हल्की सी जो रखी थी ना कंबली, ये साइड में ही रखी थी बेड में। बड़ा वाला कंबल अभी नहीं निकाला है, कल सिमरन के साथ निकालेंगे। बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं प्रेस के लिए, 2 दिन में हल्के हल्के से सूखे हैं, तो मैंने कहा लाओ प्रेस करके टांगती हूँ, कुछ तो सूख ही जाएंगे। शादी के बाद कितना कुछ बदल जाता है। जो जिस प्रेस को मैं इतने आराम से बैठ के कर रही हूँ ना, मुझे इतनी स्मेल आती थी और मुझे इससे उल्टियाँ भी आती थी। तो मैं कभी अपनी ड्रेस पे भी प्रेस नहीं करती थी, मेरे भैया करते थे, और मैं अपने कपड़ों पे कभी प्रेस नहीं करती थी। फिर जब शादी हुई तो सर में दर्द हो जाता था, बड़ी अजीब सी स्मेल इसमें से चढ़ती थी, लेकिन मैं कुछ कुछ कपड़ों पे करती थी। हालांकि मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि सर जी को कभी भी मेरी करी हुई प्रेस पसंद ही नहीं आई, और वो हमेशा अपने कपड़ों पे फिर से प्रेस करते। तो फिर मैंने करना ही बंद कर दिया। मैंने कहा जो फिर से ही करते हैं तो मेरे ही करने का क्या फ़ायदा। तो भाई इस बात में तो मुझे छुटकारा मिल गया क्योंकि मैं जो प्रेस करती हूँ ना, वो इतनी स्पीड में होती है, बहुत जल्दी फटाफट, बस ऐसे आधे इधर उधर इधर। और जो सर्जी हैं वो बिल्कुल इतने आराम से तसल्ली के साथ, मतलब जितने कपड़ों पे मैं 15 मिनट में प्रेस कर सकती हूँ, उतने कपड़ों पे सर्जी पूरे आधा पौन घंटे में प्रेस, मतलब पौन घंटे में प्रेस करते हैं। तो ये हुआ मुझे फ़ायदा। और अब देखिए, अब कितने आराम से प्रेस कर रही हूँ मैं बैठ के। काव्या के अपने सारे कपड़ों पे कर लेती हूँ। और रूम में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, मैंने अपने पैरों को अपने शॉल से ढक लिया है, क्योंकि बहुत ठंडे हो रहे थे, और काव्या को भी दूसरा कंबल उड़ा दिया। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल भी पंखा नहीं चला हुआ है इस समय। चलिए आपके साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ मैं अपने कपड़ों पे एक बार प्रेस करके फिर 2 बार ऐसे ही धो के उनकी तह बना के रख लेती हूँ, और फिर उनको ऐसे ही पहन लेती हूँ। और जो मेरे घर पे पहनने के कपड़े होते हैं ना, उन पे मैं कभी भी प्रेस नहीं करती, मतलब करती नहीं हूँ। तो इतनी आलसी तो मैं प्रेस की आज भी हूँ, लेकिन मुझे पहले जैसा नहीं होता। लो जी, लाइट भी चली गई, और मैंने सोचा था कि अब रात में मैं ये सारे कपड़े प्रेस करके ही उठूंगी, लेकिन चलो ये भी काम नहीं होगा, क्योंकि लाइट कभी भी साथ नहीं देती है। मैंने अपने पैरों को चेक किया, पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, लेकिन थोड़े गर्म हो गए थे। और फिर मैंने इन सारे ही कपड़ों को उठा के रख दिया चेयर पे। मैंने कहा चलो अब कल प्रेस करेंगे। जो प्रेस हुए थे 2-3 कपड़े, उनको उठा के रख दिया। और उसके बाद चेक किया मैंने ये बिस्तर, जिसको मैं देख रही थी, जहाँ मैंने प्रेस की थी ना, वहाँ गर्म हो रहा था। तो मेरे पैर बहुत ठंडे थे, मैंने अपने पैरों को उसी जगह पे रखा। आज मेरी कब्बू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, तो मैंने उसको थोड़ा सा दुलार किया और वो थोड़ी सी कुलमलाई। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को करते हैं पेंड। और यदि आपको हमारी वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।